नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात है एक अष्टम भाव को लेकर के। अक्सर क्या होता है कि अष्टम भाव का नाम आते ही लोगों के अंदर भय व्याप्त हो जाता है और वह सोचते हैं कि यह उनकी मृत्यु का भाव है। बात तो सही है कि यह मृत्यु का भाव दर्शाता है, अष्टम भाव होता है यानी कि जीवन और मृत्यु की बात होती है। लेकिन क्या है कि अष्टम भाव का जो संबंध है वह और भी कई भावों से कहा जाता है। यह अकस्मात धन को देने वाला हो जाता है। अचानक जीवन में घटित होने वाली घटनाएं भी इसी अष्टम भाव से होती हैं। क्या है, ये मन की पीड़ा होती है, पूर्वों का इसमें धन भी होता है और यहाँ पर कुप्रभाव भी मिल जाते हैं। दुर्गम स्थानों में निवास भी करना पड़ता है। कभी कभी यह अष्टम भाव मृत्यु का कारण भी बनता है। यही अष्टम भाव आयु का निर्णय भी करता है। पूर्वजों की संपत्ति मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी, इसका निर्धारण भी यही अष्टम भाव करता है। यहाँ का जो संबंध है, जिस तरीके से ग्रहों से होता है, यानी कि इस अष्टमेश का जो स्वामी हो वह जब संबंध एकादश भाव से कट जाए, द्वितीय भाव से कट जाए, आपके पंचम भाव से कट जाए, चौथे भाव से कट जाए, तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पर आपको अचानक से धन प्राप्त होता है। लाभ भाव से संबंध हो जाए तो भी यहाँ पर धन प्राप्ति के संकेत होते हैं, यानी कि अष्टम को लाभ कहाँ से मिल रहा है। तो अष्टमेश का जिस भाव में होना, जिस भाव में अष्टमेश है, वह बहुत बड़ा प्रभाव दिखाते हैं कि अष्टमेश, आखिर अष्टमेश जो है वो बैठे कहाँ पर है। अष्टमेश अपने ही भाव में बैठे हैं तो यह आपको गुप्त विद्या, गूढ़ विद्या देने का भी काम करेंगे। और क्या है, आप पारंपरिक विद्या जिसे कहेंगे, या आपकी फैमिली की, क्योंकि यह भाव विरासत का है, तो फैमिली में चली आ रही जो विद्या है, जो निपुणता है, वह आपको ही प्राप्त होती है। यहाँ पर क्या है, खजाने की प्राप्ति के भी संकेत होते हैं। जैसे कहते हैं कि ऊंचाई से गिरने में जब कभी ग्रह स्थिति ऐसी खराब होती है तो ऊंचाई से गिरने से जो कष्ट मिलता है, या कुएं में या खंदक में आप इस तरीके से गिर जाएं, यह भी यहाँ मिलता है। तो यह डिपेंड करता है कि आपका ग्रह कौन सा है और वह ग्रह किस भाव से संबंध रख रहा है। और आप सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, आपकी महादशा क्या कहती है। मान लीजिए कि आपके अष्टम भाव में कर्क राशि है और इस कर्क राशि का जो स्वामित्व है वह चंद्रदेव के पास है। अब चंद्रदेव यानी कि आपके जो मन के कारक हैं, आप चाहते क्या हैं, आप सोचते क्या हैं, यह इसका नियंत्रण करते हैं। तो चंद्रदेव महाराज किस भाव में बैठे हैं यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। यानी कि अष्टमेश का सुख अथवा दुख वह आपको कहां से मिलेगा। क्या वह आपको पहले भाव से मिलेगा, तो यह आपके जीवन से संबंधित हो जाता है। क्या अष्टमेश का शुभ आपको द्वितीय भाव से मिलेगा, यानी कि आपकी फैमिली, जो इमीडिएट फैमिली है, यानी कि आपके फैमिली की बात है, आपका अष्टमेश अचानक, क्योंकि द्वितीय भाव आपके धन से भी संबंध रखता है, तो क्या आपको धन आप फैमिली से प्राप्त हो रहा है, आपको धन बैंक में विरासत के द्वारा प्राप्त हो रहा है, तो इस प्रकार की चीजें यहाँ पर होंगी। यही अष्टमेश का संबंध जब अष्टम से अष्टम होता है तो आपको काफी प्रयासरत रहना पड़ता है। काफी मेहनत के बाद जा करके आप उस धन को प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि अष्टम से अष्टम का भाव है। यही अष्टमेश जो है, अष्टम भाव के जो स्वामी अगर चतुर्थ भाव होते हैं तो माता के द्वारा भाग्य को अगर आप देखें, 7वां होता है, 8वां होता है, ये 9वां भाव पड़ जाता है। तो ऐसे में क्या है, आपको भाग्य के बल से माता, क्योंकि माता के भाव से भी संबंध है, तो आपका भाग्य इस बात पर आगे रहेगा कि आपको माता के सुख सहयोग के साथ वह धन की प्राप्ति होगी। जब चंद्रमा का संबंध, क्योंकि अष्टम भाव की बात कर रहे हैं, जब चंद्रमा का संबंध आपके पंचम भाव से हो जाए तो यह क्या है, पूर्व जन्म का एक संबंध बनता है कि पूर्व जन्म में आप
कह सकते हैं ये आपके पिता का भाव है, आपको बाबा वगैरह से, आपके जो पूर्वज हैं उनसे धन की प्राप्ति हो, वो भी अचानक से मिल जाए, आपको पता भी ना हो और अचानक से आपको मिल जाए। तो इस प्रकार ये पूर्वजों की प्राप्ति संपत्ति हो जाती है। जब छठे भाव से संबंध रखे तो समझना कि ये विपरीत राजयोग तो बनता है, लेकिन साथ साथ मानसिक कलेश भी देता है, कष्ट भी देता है, रोग भी देता है, और आपके को इसके लिए काफी संघर्षरत भी रहना पड़ता है। तो ये छठे भाव से इसका संबंध जब होता है तब ऐसे होता है। वहीं अगर इसी चंद्रमा का संबंध सप्तम से हो जाए, यानी कि आपके जीवन साथी के भाव को लेता है, तो यहां पर क्या है, अष्टमेश जो है वो अपनी स्थिति से 12वें हो जाते हैं। तो यह स्थिति आपको कुछ नुकसान भी दिला हो सकता है, आपको अपने जीवन साथी के व्यवहार के कारण, या आपको वह अष्टम जो कष्ट है या जो पीड़ा है वह सहनी पड़े और ऐसे में उसका व्यय हो जाए। तो यानी कि जो आपके पूर्वजों की प्रॉपर्टी होती है वह जीवन साथी के कारण जाती हुई सी प्रतीत होती है। और अष्टमेश जब अष्टम में ही हो, यानी कि चंद्रमा, क्योंकि मैंने उदाहरण चंद्रमा का ही लिया है, जब अष्टमेश अपने ही भाव में है तो यह बहुत अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा अपने आप में मन बुद्धि को रूल करता है। तो यहाँ पर जब चंद्रमा अष्टम भाव में होकर के अष्टम में ही स्थित है, तो यह इनकी जो विचारशीलता है वह बहुत ही डीपली सोच लेते हैं, बहुत गहराई से सोच लेते हैं, और उनके जो विचार हैं वो बहुत ही सॉलिड होते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत रिसर्च और अनुसंधान के बाद अपने उन विचारों को प्रकट किया है। तो यहाँ इस बात को समझना कि अष्टम भाव के सारे निगेटिव गुण ही नहीं होते हैं, बहुत से पॉजिटिव गुण भी होते हैं। तो जो अष्टम का अष्टम में होना ये एक पॉजिटिव हो जाता है। इसको विपरीत राजयोग की स्थिति भी कही जाती है, क्योंकि जब त्रिक भाव का स्वामी त्रिक भाव में ही स्थित हो तो ऐसे में एक विपरीत राजयोग बनता है, यानी कि विपरीत परिस्थितियां होते हुए भी आप अपना राजयोग स्टैब्लिश करने में सफल होते हैं और दिखाते हैं कि देखिए ऐसे होता है। और ये जो अष्टम भाव है यह अचानक फल देने वाला होता है, ये प्री प्लान नहीं चलता है, ये अचानक से होता है। आपके जीवन में अचानक से घटनाएं आती हैं और आप उस पर काम करते हैं, और करते करते आप अपने राजयोग को बना लेते हैं। इसी प्रकार जब अष्टमेश या अष्टम भाव का संबंध नवम भाव से होता है, यानी कि पिता से संबंध होता है, तो यहाँ पर पिता का सुख प्राप्त होता है। जो पूर्व जन्म में आपके पिता हो वही इस जन्म में भी होते हैं। अष्टमेश का संबंध जब दशम से हो जाए तो यहाँ समझना क्या है, अपने भाव से तीसरा है, मेहनत तो जरूर कराएगा, भाई बहनों से संबंध भी करवाएगा, यात्राएं भी करवाएगा, आपका सोशल स्टेटस भी, कि वो ऐसा सोचते हैं, वो इतना गंभीर सोचते हैं, ऐसी बात समाज में जाती है कि उनका जो विचारशीलता है वो इतनी डीप एनालिसिस की जाती है। तो इस प्रकार क्या है कि अष्टमेश का जब दसम भाव में स्थित होना, तो यह भी दर्शाता है कि आप अपने पिता के परिवार में, पिता का धन, पिता की वाणी आपकी ही वाणी होगी, यानी कि आपका जो एटीट्यूड है या आपके बात करने का तरीका है वह आपकी फैमिली के स्ट्रक्चर से ही मिलता हुआ होगा। अष्टमेश का संबंध जब आपके एकादश भाव से हो जाए, तो यह जो संबंध है एकादश भाव से, यानी कि स्थितियां विपरीत हैं लेकिन फिर भी आपको लाभ की स्थिति है, क्योंकि अष्टम का एकादश भाव में होने का सीधा सा मतलब है कि आपको प्रॉपर्टी का या अपने पूर्वजों की संपत्ति का पूर्ण लाभ मिलना, और साथ साथ सुख भी, क्योंकि एकादश भाव जो है वह लाभ देता है लेकिन अष्टम से चौथा पड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या है, ये सुख के साथ यहाँ पर आपको लाभ मिलता है। अष्टमेश का संबंध जब द्वादश भाव से हो जाए तो यह पंचम स्थिति आ जाती है, यानी कि पूर्व जन्म के कारण आपको यहाँ पर कुछ व्यय होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो जाती हुई सी यहाँ पर दिखाई देगी। तो यह जो अष्टमेश है इसको बहुत समझना है।
अष्टमेश आपके क्या हैं? अष्टमेश आपके सूर्य होते हैं, चंद्र होते हैं, मंगल होते हैं, बुध होते हैं, गुरु शुक्र या शनि होते हैं, और उस पर राहु और केतु की भी अगर छाया पड़ जाती है तो इसको समझना कि इनके जो भाव हैं, इनके जो फल हैं वह क्या कहते हैं। तो इस बात को यहाँ पर समझने की बात है। और जब आपका अष्टमेश पीड़ित होता है तो आप इन सब चीजों से वंचित हो जाते हैं। तो इस प्रकार का ये अष्टमेश होता है। मित्रों, ये अष्टम भाव को लेकर के बहुत सारे यहाँ कंफ्यूजन्स होते हैं। लोग बात करते हैं, कंफ्यूजन्स करते हैं, तो इसका जो मीनिंग है, आशा है कि आपको मेरे इस एपिसोड से समझ में आया होगा। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और सुंदर विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।